परशुराम प्रभु आ जाओ करने को इमदाद। जगत बगीचा हो ना जाए आज कहीं बर्बाद। ओम सर्वशक्तिमते परमात्मने परशुरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने परशुरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने परशुरामाय नमः। जय भगवान परशुराम जी की। ब्राह्मण कुल संदेश का उद्देश्य समस्त ब्राह्मण समाज को संगठित कर जो पाश्चात्य संस्कृति से बुद्धिपतिहीन हो रहे परिवारों को ब्राह्मण तत्वबोध से अवगत कराने के लिए नए नए प्रयास की मुहिम में पहुंचे हैं। दिल्ली के नजफगढ़ के पास शिकारपुर निवासी भगवान परशुराम भक्त भगवान परशुराम आरती, चालीसा व परशुराम सार एवं विभिन्न भजनों के रचयिता और मधुर स्वरों वाले गायक गुरुजी भुल्लण त्यागी जी के यहाँ आइए जानते हैं उनसे ब्राह्मण समाज अपने खुद को पहचान नहीं पा रहे, पाश्चात्य संस्कृति के आगोश में बुद्धिपतिहीन हो रहे हैं, उनके लिए भगवान परशुराम आराधना एवं उनकी पूजा कितनी हितकारी है। जी स्वागत है ब्राह्मण को संदेश में आपका। विप्र बंधुओं को परशुराम आराधना या भक्ति का महत्व बताइए। धन्यवाद। देखिए, भगवान परशुराम एक ऐसी महान विभूति हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि न भूतो न भविष्यति, न उनसे पहले कोई हुआ और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान राम को यदि किसी ने भगवान बनाया तो वो भगवान परशुराम है। अपनी 2 कलाएं दे के उनको पूर्ण किया, अपना धनुष दिया। और श्री कृष्ण को अगर किसी ने भगवान बनाया तो वो भगवान परशुराम है, क्योंकि इन्होंने ही उनको चक्र भेंट किया और बलराम जी को उनके जो आयुध हैं वो भेंट किए। तो यानी जितने भी अवतार हुए हैं उन सब का नेतृत्व और मार्गदर्शन भगवान परशुराम ने किया है। तो इसलिए भगवान परशुराम सब में अग्रणीय हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो सबसे अगुआ हैं, सबके अगुआ हैं, तो उनका जो आराधन है वो भी सभी देवताओं के आराधन से आगे होगा, यानी ऊपर होगा, अर्थात पावरफुल होगा। अगर हम और देवताओं का आराधन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हानि है या कुछ बात है, लेकिन विशेष तौर से ब्राह्मणों के लिए भगवान परशुराम जी जो हैं वो प्राणी मात्र के लिए हैं, वो सब के लिए हैं, क्योंकि भगवान का अवतार किसी एक मनुष्य एक जाति के लिए नहीं होता, वो सब के लिए है। लेकिन ब्राह्मण जाति इसलिए गौरवान्वित है कि उनके पिता महर्षि जमदग्नि थे और उनकी माता रेणुका थी। तो महर्षि जमदग्नि का जो वंश था वो ब्राह्मण वंश था, भृगु वंश था। ब्राह्मण वंश में उन्होंने अवतार लिया, इसलिए ब्राह्मण वंश गौरवान्वित है और धन्य है। तो ब्राह्मण वंश में अवतार लेने के कारण भगवान भार्गव की जो कृपा है वो विशेष, यदि ब्राह्मण कोई आराधना करता है भगवान परशुराम की तो उस पे होती है, विशेष कृपा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन ब्राह्मणों ने भगवान परशुराम की आराधना की है ये उनका कहना है, उनका कथन है कि भगवान परशुराम की आराधना से बढ़ के और कोई आराधना इतनी सफल नहीं है। भगवान परशुराम के और भी मंत्र हैं, बहुत हैं, जिनकी आराधना साधना की जा सकती है। कहने का अभिप्राय यही है ब्राह्मणों कि आप चाहे जिसकी आराधना करें कोई बात नहीं, लेकिन भगवान परशुराम की आराधना जरूर करें। इससे आपको विशेष लाभ होगा और आपका तेज बढ़ेगा, आपका ओज बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी निश्चित रूप से। और एक चीज और कहूँगा कि आप
जैसे कहते हो कि ब्राह्मणों का पतन हो रहा है, ब्राह्मणों का पतन हो गया। ब्राह्मण का पतन करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। ब्राह्मण यदि नीचे गया है तो वो अपनी कारस्तानियों के कारण गया है, उसकी अपनी कमियां थीं जिनके कारण वो नीचे गया है। नहीं तो ब्राह्मण को ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि वो समाज को दिशा दिखाने वाला है। पूरा समाज ब्राह्मण से दिशा लेके चलता था। ब्राह्मण ने स्वयं अपना निर्वाह दरिद्र रह के किया, लेकिन राजाओं को राज सिंहासन दिए। स्वयं राजा नहीं बना, लेकिन दूसरों को राज सिंहासन पर बैठाया। ये ब्राह्मण का कर्तव्य था और ब्राह्मण का एक पौरुष था। ब्राह्मणत्व को समझें। ब्राह्मणत्व को ऊपर लाना है तो भगवान परशुराम की आराधना अत्यंत आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्राह्मण समाज को संदेश देने के लिए। ब्राह्मण समाज हमेशा समर्पण भाव में रहा है और रहेगा। ब्राह्मणों के लिए विशेष तथ्य यही है कि ब्राह्मण परशुराम जी को याद करते रहिएगा, उनके मनन करिए, उनकी आराधना करिए, सब कुछ आपका सफल हो। जी, धन्यवाद।